99% फैंस नहीं जानते पीली जर्सी के कंधे पर लगे खास निशान से आप भी होंगे अनजान। पुलवामा हमले के बाद टीम इंडिया को बांटी आर्मी कैप, परेड करते हुए फील्ड पर उतरी थी टीम। ग्लव्स पर मचा बवाल। धोनी अपनी हेलमेट पर क्यों नहीं लगाती तिरंगा? सेना से लगाव की वजह कर्नल का पोस्ट ही नहीं बल्कि कुछ और है। आप महेंद्र सिंह धोनी के फैन होंगे लेकिन शायद इन 5 बातों से अनजान होंगे। हम आपको 5 तस्वीरें दिखाकर वो 5 बातें बताएंगे जो बताता है कि माही दूसरे क्रिकेटर से क्यों अलग है। माही बनना आसान क्यों नहीं है। एक एक कर हर एक तस्वीर दिखाते हैं और उसके बाद बताते हैं कि क्या धोनी और जडेजा के बीच लड़ाई ज्यादा बढ़ चुकी है और जडेजा सीएसके का साथ छोड़ने वाले हैं। ये तस्वीर देखिए, धोनी की पीली जर्सी के कंधे पर सेना का कैमोफ्लेज दिख रहा है। इस बात पर कई लोगों ने गौर नहीं किया, पर इस बार जब आईपीएल शुरू हुआ तभी धोनी ने ये जर्सी लॉन्च की थी। अब सवाल ये उठता है कि आईपीएल की किसी टीम की जर्सी पर सेना का कोई निशान नहीं है तो फिर धोनी की जर्सी पर या उनकी टीम की जर्सी पर क्यों है? तो इसका जवाब समझने के लिए आपको कुछ साल पहले चलना होगा। यह तस्वीर तब की है जब भारत में पुलवामा हमला हुआ। पूरा देश दुखी था लेकिन धोनी सेना के सम्मान में कुछ करना चाहते थे, इसीलिए टोपी बनाने वाले ब्रांड नाइकी से बात की और कहा कि सेना की कलर की टोपी हमें डिजाइन कर दीजिए। जब कैप आई तो धोनी ने सभी खिलाड़ियों को मैच से पहले बांटी। धोनी को ये टोपी विराट कोहली ने दी। उसके बाद परेड के अंदाज में खिलाड़ी फील्ड पर उतरे और मैच खेला। उसके बाद धोनी एक बार हाथों में पैरामिलिट्री कमांडो के ग्लव्स पहनकर फील्ड पर उतर आए, जिस पर खूब बवाल मचा। धोनी इसी पैरामिलिट्री में कर्नल के मानद रैंक पर हैं। 2015 में ट्रेनिंग भी ली थी। तब धोनी ने कहा था कि बचपन का सपना पूरा हुआ। आज धोनी सेना के प्रति सम्मान जताते हैं तो देखकर लगता है कि उनका पहला प्यार सेना ही है। और पोस्ट तो खेल से मिला है पर प्यार नहीं बदला। धोनी के स्पेशल ग्लव्स पर कई लोगों ने कहा कि जैसे सेना के अधिकारी सिविलियन ड्रेस में मेडल लगाकर नहीं घूम सकते वैसे ही धोनी भी नहीं कर सकते हैं। पर धोनी का दिमाग तो इतनी तेज चलता है कि वो चुप रहकर भी हर सवाल का जवाब दे जाते हैं। साल 2018 में जब राष्ट्रपति ने धोनी को पद्मश्री दिया तब भी धोनी सेना की ड्रेस में ही पहुंचे थे। इसीलिए उन्होंने कहा इंटरनेशनल मैच में ना सही पर आईपीएल में हम तो सेना के प्रति सम्मान दिखा ही सकते हैं। इसीलिए प्लेऑफ में पहुंची 3 टीमें गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस का जितना क्रेज है उससे ज्यादा अकेले धोनी के लिए दर्शक बेताब हैं, क्योंकि धोनी का फैन सिर्फ धोनी की बैटिंग, विकेट कीपिंग और बॉलिंग को ही पसंद नहीं करता बल्कि उनके जेस्चर को भी काफी पसंद करता है। बॉलिंग सुनकर हैरत मत होइए, हम आपको धोनी के बॉलिंग का भी किस्सा सुनाएंगे। वो कहते हैं ना कि आप कितने भी तेज सरार हो पर आपकी चाल ढाल, उठने बैठने का, चलने का तरीका और व्यवहार अगर अच्छा नहीं है तो उतनी इज्जत नहीं मिलती। आज पूरा देश धोनी का दीवाना है तो सिर्फ बैटिंग बॉलिंग से ही नहीं बल्कि उनके व्यवहार से भी। तभी तो टीम जब प्लेऑफ में पहुंची तो उनसे पूछा गया कि ये कमाल कैसे कर दिया, तो धोनी ने कहा कि इसकी कोई रेसिपी नहीं है, बस आपको ये देखना है कि आप किस खिलाड़ी पर भरोसा जताएं और आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। यही काम पिछली बार जडेजा अपनी कप्तानी में सीएसके के लिए नहीं कर पाए थे और शायद धोनी जडेजा को ऐसा ही कुछ समझा रहे थे तो जडेजा धोनी से बहस करने लगे। यहाँ तक कि ट्विटर पर भी ये लिख दिया कि कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे देरी से या जल्दी से। जिसके बाद से कयास लगने लगे कि जडेजा धोनी से नाराज हैं और सीएसके छोड़ सकते हैं। और ऐसी अफवाहें तो सामने आती रहती हैं। आखिर में एक किस्सा जो आपको धोनी के बारे में सुनना चाहिए वो ये कि धोनी जितनी अच्छी बैटिंग और विकेट कीपिंग करते हैं उतनी अच्छी बॉलिंग भी करते हैं। साल 2009 के चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया वेस्टइंडीज के बीच मैच चल रहा था। वेस्टइंडीज 8 ओवर में 27 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी। विकेट के पीछे खड़े धोनी ने 8वां ओवर खत्म होते ही अचानक से पैड और ग्लव्स उतारकर दिनेश कार्तिक को थमाए और खुद बॉलिंग करने लगे। पहले ही ओवर में धोनी ने वेस्टइंडीज के खिलाड़ी ट्रेविस डावलिन को आउट कर दिया। 2 ओवर में 14 रन देकर 1 विकेट लिए। उसके बाद 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में धोनी ने कुल 8 ओवर फेंके जिसमें एक मेडन था। सिर्फ 23 रन दिए और कोई विकेट नहीं लिया। यहाँ तक कि धोनी ने कोहली को नेट पर प्रैक्टिस भी करवाई थी। इसीलिए तो कहते हैं कि धोनी जैसा कप्तान हर कोई नहीं हो सकता।